हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। तो आज हम कुछ अलग लेके आ रहे हैं। इस चैनल में CSIR नेट के नहीं हैं, हम शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। चाहे तो आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, या फिर CTET, HTET, या फिर कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम्स, ये शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत काम करने वाली है। तो टुडे हमारा होगा शॉर्ट ट्रिक मेथड फर्स्ट टू सोल्व द LCM एंड द SCF क्वेश्चन विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो समझ रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाला है। हम सीरीज करेंगे, मेन एज इट इज़ इसके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे आपके SSC CGL में, CTET में, HTET में, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, टेट में, ठीक है। TGT में तो आते ही यही है, जिसको बोलते हैं हम जनरल एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं, उसमें होती है शॉर्ट ट्रिक्स। बैंकिंग में तो शॉर्ट ट्रिक का ही कमाल होता है, उसमें फटाफट से कर दिया क्वेश्चन तो हमारा निकल गया। रेलवे वगैरह हो गए, SSC CGL हो गए, और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड की फर्स्ट सीरीज़। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब हम हमारी इस शॉर्ट ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब पहले अच्छे से अपने फेस पे स्माइल ले आओ, कानों को खोल लो, ओपन योर ईयर्स और ध्यान से देखो और सुनो। ठीक, दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, तीनों, माइंड भी होना चाहिए, माइंड, ईयर एंड आइज। ओके, तो ये आ गई हमारी जादुई शॉर्ट ट्रिक। पहली शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, तो रीड करते हैं पहले हम इसको। ये क्या गिवन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर XYZ। ठीक है, कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करे XYZ को लिविंग रिमाइंडर ABC रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिमाइंडर कितना बचे, A, B और C इज गिवन बाय, तो उसका आंसर क्या होगा, कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं, सीधा निकालो SCF X माइनस A, Y माइनस B और Z माइनस C का। यानी कि अगर क्वेश्चन में सेम डिट्टो ऐसी ही आएगी, मेरे पास डिट्टो यही डेफिनेशन होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो जो कि डिवाइड करे, विच डिवाइड का मतलब डिवाइड कर रहा है, समझ में आ गई बात। ठीक है, जो नंबर है वो क्या है, डिवाइजर है, और जो ये XYZ है ये डिवाइडेंड होंगे। ठीक, लेकिन डिवाइडेड बाय का मतलब है वो खुद हो रहा है, बीच वाला है वो, ठीक है, डिवाइडेंड है। जैसे कि मैं बता देती हूँ एक बार, A बाय B का मतलब है, ठीक है, मतलब B डिवाइड कर रहा है A को, A जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी कि A जो है वो क्या होगा, डिवाइडेंट होगा। डिवाइडेंट मतलब बीच में आएगा, और जो B है वो डिवाइजर होगा। ठीक है, B डिवाइड कर रहा है, ये चीज़ होती है, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इसको रट लो आप, इस डेफिनेशन को पक्का एज इट इज़, बड़े ही क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी ऐसा ही है कुछ, एक आई थिंक बैंकिंग का, पता नहीं SSC CGL का क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा ही। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे इनको 29, 60 और रिमाइंडर मेरे पास ये बचे। अब कंपेयर कर दो इसको, मेरे पास क्या है, पिछली जो भी इक्वेशन गिवन है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, समझ रहे हो। ये देखो, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर XYZ और रिमाइंडर बचा ABC। ठीक, अब XYZ और ABC को कंपेयर करो, क्या क्या वैल्यूज़ आएगी मेरे पास। यहाँ पे देखो, X की वैल्यू क्या होगी 29, Y की वैल्यू 60, Z की 103, 29, 60, 103 हिंदी मीडियम के लिए। A, B और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 12, 17, यानी कि 5, 12 एंड 7। ठीक, क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने तो डिवाइजर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मुझे, किसका, X माइनस A, यही निकालना है ना, इंटू, और साथ में इंटू नहीं, Y माइनस B और Z माइनस C, इन तीनों का SCF निकाल दो, सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा। अब पुट कर दो वैल्यू, 29 माइनस 5, 60 माइनस 12 एंड 103 माइनस 7।
ठीक। हिंदी में 29 माइनस 5, 60 माइनस 12 और 103 माइनस 7। ठीक, ये हो गया मेरे पास। अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, इसको माइनस कर दो, करो माइनस। तो ये मेरे पास आ गया HCF 24, 48, 6 एंड 9, 96। यानी कि मुझे HCF निकालना है 24, 48, 96 का। किस किस का? 24 का, 48 का और 96 का। ठीक, ये दोनों चीज़ें होगी मेरे पास, निकाल लो। जब भी ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा टर्म्स का मुझे HCF या LCM निकालना होता है, तो मैं क्या करूँगी इसमें, पहले फर्स्ट दो ले लो। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स ले ली मैंने, A और B। उसका जो आंसर आएगा फिर उसके HCF को C से निकाल लो। समझ में आ गई बात? फिर अगेन HCF निकालो, जो A और B का HCF आया है तो उसको जो है वो C के साथ कर दो। कैसे? चलिए हम क्वेश्चन में बताती हूँ मैं। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? HCF ऑफ 24, 48 एंड 96। 96 है ना? हाँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको किया फटाफट से 24 और 48 का निकाल दो। अब HCF कैसे निकालते हैं? मेथड बहुत सारे होते हैं इसमें, समझ रहे हो? जैसे इसको C मान लिया, फिर HCF निकाल लो C और 96 का, ऐसे निकाल लें। ठीक, तो तब से पहले भाई C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। C की वैल्यू क्या है? 24 और 48 का HCF। अब मैंने क्या किया, इसको सिंपल सी बात, डिवीज़न मेथड जो है मुझे बड़ा सही लगता है HCF को निकालने के लिए। फैक्टराइजेशन से भी आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं डिवीज़न मेथड लेती हूँ। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो स्मॉलेस्ट टर्म होती है उसको तो हम बाहर ले लेते हैं डिवाइज़र बना के, ठीक है, और जो लार्जर होती है उसको अंदर। फिर हम तब तक उसको डिवाइड करते रहते हैं, चेंज कर करके डिवाइज़र को, जब तक वो पूरी डिवाइज ना हो जाए। ठीक, तो डिवाइज़र ही होता है ना। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, फैक्टर डिवाइज़र ही होता है। अब रिमाइंडर देखो, अब ये तो बिल्कुल पूरा पूरा हो रहा है, सिंपल सिंपल सा है। 0 आ गया, यानी कि 24 ही है पहला और आखिरी इसका डिवाइज़र। बड़ा मान लो, छोटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो HCF मेरे पास क्या आ गया, 24 और 48 का क्या बन गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया बिल्कुल। तो इनका HCF क्या होगा, 24। HCF क्या हो जाएगा इनका, 24। अब मुझे किसका HCF फाइंड आउट करना है, 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं हम साइड में से। अब 96 बच गया। अब इधर 24 और 48 का तो आ गया मेरे पास 24। अब मैं इसको यहीं पे फाइंड आउट कर देती हूँ। HCF ऑफ 24, 48 इसका अलग से। ठीक, अभी जो इसका आंसर आएगा उसके को 96 से करना है मेरे को, यही चीज़ थी। ठीक है, अब 28, 4 और 48 का HCF मैंने निकाल लिया, आ गया 24 यानी कि 24, और लास्ट में बचा मेरे पास 96। अब इन दोनों का निकाल के देखो, सेम वही डिवाइज़र मेथड, स्मॉलर टर्म को क्या बना देना है, डिवाइज़र, और जो लार्जर टर्म है उसको डिवाइडेड, यानी कि बीच में ले लेना है। तो मेरे को फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 24 एंड 96। करो, डिविजिबल मेथड से करेंगे हम। तो मैंने क्या कर दिया, अब 24 को ले लिया बाहर और 96 को ले लिया अंदर। अब देखो जब तक रिमाइंडर नहीं बचता 0, लेकिन ये तो बिल्कुल पूरे पूरे हो रहे हैं, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये 24 HCF। क्या बन गया, 24 HCF। तो आंसर क्या आ गया भाई, HCF ऑफ 24, 48 एंड 96 इज इक्वल टू 24। तो बिल्कुल छोटे से ये उलझनों वाला क्वेश्चन क्या है, एकदम सेकंडों में सॉल्व करोगे आप। ये समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, आपको अप्लाई करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सिर्फ सब्ट्रैक्ट करनी है और क्या फाइंड आउट करना है, उनका HCF। तो HCF मेरे पास आ गया 24। क्या आ गया, 24। ये बैंकिंग में, CTET में, STET में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई करने होते हैं आपको। नंबर सिस्टम तो मतलब पार्ट ही होता है इन सब का, है ना। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होता है हर किसी में, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे टेट का हो। मतलब नंबर सिस्टम के बिना तो भाई जनरल जो मैथ बोलते हैं हम, एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, जो आई थिंक नेट में भी आता है जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट ए में है। यस, पार्ट ए में आता है जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें भी वो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो फटाफट से ट्रिक्स सारी
एकदम से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि और ट्रिक्स आप सोल्व कर सको। ठीक है, तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इस ट्रिक का, लाइक शेयर एंड